नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो आप लोग का जो है फिजिक्स का है। किसका है? फिजिक्स का है। और इसमें हम आप लोग को फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, प्रकाश परावर्तन तथा जो है अपवर्तन, इसका आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाला है। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और इसमें जितना भी आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। जैसे ये सवाल देखिए, ये क्या करा कि प्रकाश के जो है परावर्तन के कितने नियम है। ये 2000 आप लोग का 13, 16, 2013, 16 और 17 और जो है 2022 में पूछा गया। समझ गए? तो इसी टाइप के आज हम आप लोग को जो है क्वेश्चन बताने वाला है। समझ गए? तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को जो है एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? और आप लोग जो इसका जो है फेयर जो है आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि प्रकाश के जो है परावर्तन के जो है कितने नियम है। ये देखिए, ये जितना भी आप लोग का है ये हम जो है अपने हाथों से ये जो है बनाए हुए हैं। समझ गए? तो देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोग का 2013 में, 2016 में और 2022 में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के जो है परावर्तन के कितने नियम है। देखिए तो सबसे पहले आप लोग को जो है जानना होगा कि प्रकाश का पहले परावर्तन जो होता है वो क्या होता है। समझ गए? तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर जो है आपतित होती है, तब जो है तो आप अपवर्तक सतह से किन्हीं दूसरी दिशा में जो है उससे क्या कर दिया जाता है, अपवर्तित कर देता है। तो इसी घटना को जो है प्रकाश का जो है अपवर्तन कहा जाता है। समझ गए? देखिए फिगर की मदद से हम समझते हैं। देखिए ये इसी को जो है यही समझ लिए तो आप लोग समझ जाइए कि प्रकाश का जो है परावर्तन समझ गए। देखिए ये क्या है, तो एक किरण है, इसको जो है आपतित किरण कहते हैं। जब इस पे प्रकाश जो है ये चिकनी सतह, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। समझ गए? जब इस पे पड़ता है तो ये इसको क्या करता है, प्रकाश को दूसरी डायरेक्शन में क्या कर देता है, मोड़ देता है। समझ गए? रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ गए? इसमें प्रकाश पड़ा और ये जो है रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये जो है ये आप लोग का आपतित किरण और जो है आप लोग का इसमें से जो है वापस आता है उसे जो है क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण। और इसका कोण जो है वो आपतन कोण और ये जो है आप लोग का परावर्तन कोण। और ये बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, ये आप लोग का अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। समझ गए आप लोग? तो यही आप लोग का जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। समझ गए? देखिए क्या लिखे हुए हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह, ये आप लोग का प्रकाश का किरणें यानी आपतित किरण हो गया, और जब ये चिकनी सतह पे जो है पड़ती है, पर आपतित होती है, तब परावर्तन सतह इन्हें जो है किसी दूसरी माध्यम में क्या कर देता है, दूसरी दिशा में जो है परावर्तित कर देता है। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का जो है परावर्तन कहा जाता है। समझ गए आप लोग? देखिए तो आप लोग को जो इसी तरीक़ा से आप लोग को जो है एक अच्छा सा जो है कॉपी ले लेना है और नोट बना लेना है। समझ गए आप लोग? चलिए अब देखिए, अब इसमें जो है परावर्तन के कितने नियम है, परावर्तन के जो है कितने नियम है सो देखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है। पहला क्या है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा या फिर और आपतन बिंदु से जो है आपतित अपवर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या रहता है, एक ही समतल में या फिर एक ही तल में होता है। समझ गए? ये देखिए ये जो रहता है तीनों क्या रहता है, तीनों एक ही सतह पे होता है। समझ गया? ये तीनों क्या रहता है, एक ही, ये हो गया आप लोग का सतह, एक ही सतह में जो है होता है। अब देखिए ये हो गया आप लोग का पहला हो गया। अब देखिए उसी तरह देखिए दूसरा क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या रहता है, आपस में बराबर रहता है। यानी कोण I बराबर कोण जो है R क्या रहता है, आपस में जो है आप लोग का बराबर रहता है। समझ गए? हम लोग जो है कितना बार पढ़े हैं कि प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं, लेकिन आज हम आप लोग को जो है बता दिए कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम जो होता है वो कौन कौन होता है। समझ गए आप लोग? चलिए आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को जो है एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो है एक लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए
देखिए ये बता दिया। और देखिए ये दूसरा क्वेश्चन भी कई बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ये आप लोग का जो है 2016 में पूछा गया। क्या पूछा गया कि किरण पुंज क्या है। क्या कह रहा कि किरण पुंज जो है क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। तो आप लोग को हम जैसे आप लोग को बता रहे हैं उसी तरीका से आप लोग जो है नोट तैयार कर लीजिएगा, समझ गए। देखिए तो आप लोग को कुछ ऐसा ही लिखना है। पहले प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। तो देखिए प्रकाश पुंज पहले क्या होता है सो समझिए। देखिए प्रकाश किरणें, क्या करा कि किरणों की समूहों को क्या कहता है, किरणें के जो है समूहों को क्या कहा जाता है, प्रकाश किरण पुंज या फिर जो है प्रकाश पुंज कहा जाता है, समझ गए। जहाँ पे बहुत सारा किरण हो उसी को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश पुंज या फिर जो है किरण पुंज कहा जाता है। ये आप लोग समझ गए। अब देखिए अब ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब देखिए कह रहा कि ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो देखिए पहला आप लोग का हो गया समांतर किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, या दूसरा हो गया आप लोग का अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा हो गया आप लोग का अपसारी किरण पुंज। समझ गए आप लोग। प्रकाश किरण पुंज के कितने प्रकार है, तो टोटल कितने प्रकार है, तो टोटल 3 प्रकार है, समझ गए। अब बारी बारी से हम इन सभी प्रकार को जो है अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करते। देखिए तो ये देखिए ये आप लोग का पहला है। पहला क्या है, तो पहला क्या आप लोग का था समांतर, क्या है समांतर किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज। तो देखिए समांतर किरण पुंज में क्या रहता है, सो देखिए वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश का सभी किरणें जो रहता है आपस में जो है समान हो। सभी प्रकाश का किरण आपस में क्या हो, समान हो। क्या हो, समान हो, उसे जो है समांतर किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहा जाता है। जैसे ये देखिए इसमें जो है सभी जो है किरणें क्या आपस में जो है क्या है, एक समान है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आप लोग का जो है समांतर किरण पुंज, समझ गए। इसी को क्या कहा जाता है, समांतर किरण पुंज, समझ गया आप लोग इसको। अब देखिए अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि अभिसारी, क्या है कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। देखिए 1 मिनट, हाँ देखिए क्या कह रहा कि अभिसारी किरण पुंज क्या किसे कहते, सॉरी अभिसारी किरण पुंज क्या है। हाँ तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलते हो, यानी सभी किरण जो है एक बिंदु पर ऐसे आकर के जो है मिलता है, समझ गए। उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को जो है अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है, समझ गए। ये भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये आप लोग का एक बिंदु हो गया, समझ गए। एक बिंदु पे जो है सभी प्रकाश के किरण जो है इस पे आकर जो है इस पे आ जाता है, समझ गए। तो इसी को कहा जाता है आप लोग का जो है अभिसारी किरण पुंज। क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए अब तीसरा टाइप क्या था, तो तीसरा आप लोग का अपसारी। तो अपसारी किरण पुंज देखिए क्या होता है, सो देखिए तो अपसारी किरण पुंज क्या रहता है, अपसारी किरण पुंज में जो है वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से सभी दिशाओं में जो है फैलती है, उसे जो है अपसारी किरण पुंज कहा जाता है, समझ के। देखिए इसमें क्या हो रहा था, तो इसमें जो है एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरण जो है आकर के जो है मिल रहा था, समझ गए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो एक बिंदु से क्या हो रहा है, एक बिंदु से जो है प्रकाश की किरण जो है सभी दिशाओं में फैलता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है अपसारी किरण पुंज कहा जाता है, समझ गए आप लोग। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, समझ गए आप लोग। जितना भी बता रहे हैं सभी जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को जो है पूछा गया है, तो ये समझ गए आप लोग। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आत्मदीप्त पदार्थ। ये देखिए आत्मदीप्त पदार्थ जो है किसे कहा जाता है, और ये क्वेश्चन जो आप लोग को जो है मंथली एग्जाम में भी पूछा गया था पहले, समझ गए। देखिए आत्मदीप्त पदार्थ जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए आप लोग को सेम हम जैसे आप लोग को बता रहे हैं वैसे आप लोग को कॉपी में जो है नोट कर लेना। देखिए आत्मदीप्त पदार्थ ऐसे करके आप लोग को पहले हेडिंग दे देना है। देखिए वैसा पदार्थ, और अच्छे से जो है आप लोग को राइटिंग में लिखना है। देखिए वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को जो है उत्सर्जन करता है, यानी जो स्वयं प्रकाश को जो है उत्सर्जन करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है, समझ गए आप लोग। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि वैसा पदार्थ होता है जो जिसमें स्वयं प्रकाश हो, समझ गए, यानी उजाला हो, रोशनी हो,
उसे क्या कहा जाता है, तो आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है। जैसे देखिए सूर्य, जैसे क्या है इसमें, तो जैसे आप लोग का सूर्य में कितना रोशनी है, प्रकाश है। तारा में भी रोशनी और प्रकाश जो उसका स्वयं ही रहता है, जैसे जुगनू आदि। ये सभी जो आप लोग का कुछ एग्जाम्पल है आत्मदीप्त पदार्थ का। समझ गए आप लोग। चलिए, तो अब इसी तरह देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आत्मदीप्त पदार्थ जो है किसे कहा, सॉरी आदीप्त पदार्थ। अब उसमें वो क्या था, तो वो जो आप लोग का जो था वो आदीप्त पदार्थ था। अब देखिए ये क्या है, तो ये आप लोग का जो है अदीप्त पदार्थ है। अदीप्त पदार्थ अब किसे कहा जाता है, तो देखिए अदीप्त पदार्थ ऐसे लिख देना आप लोग को, और ऐसे हेडिंग दे देना है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का जो है उत्सर्जन नहीं करता है। यानी जो स्वयं प्रकाश का जो उत्सर्जन जो है नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में जो है दिखाई देता है। यानी जो स्वयं जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन उसके उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो है वो वस्तु जो है दिखाई पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसे जो है अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया आदि हो गया। यानी देखिए ये जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में यानी जहाँ जहाँ प्रकाश रहता है ये सब क्या रहता है, दिखाई पड़ता है। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को जो है अदीप्त पदार्थ कहा जाता है। समझ गए आप लोग। तो आज के लिए आप लोग को इतना ही। ये हम आप लोग को जो है टोटल 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है टोटल 4 जो है वीविया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को जो है बता दिए। समझ गए। और अब जो आप लोग को ये बताना है कि आप लोग को ये क्लास जो है कैसा लगा, क्या आप लोग को इसी तरीक़ा से जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। समझ गए। तो चलिए आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।